A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at constant rate beta to come to rest. If the total time elapsed is t, then the total distance traveled is. सुनो पहले क्वेश्चन समझो क्या है. यहाँ पर इसमें ये ग्राउंड है जैसे, ठीक है, ये ग्राउंड है, इसमें एक गाड़ी है, उसने स्टार्ट किया, ठीक है, ए पोजीशन से चलना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अल्फा का एक्सेलरेशन था, अल्फा का एक्सेलरेशन था, इसकी स्पीड जो है वो बढ़ते बढ़ते होगी वी नोट मान लो, ठीक है ना, बी पोजीशन पे, इसकी अल्फा का एक्सेलरेशन था, स्पीड बढ़ते 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 वी नोट हो गई, ठीक है ना. अब उसके बाद स्पीड घटी है, घटते घटते क्या हो गई 0, और कांस्टेंट रेट रिटार्डेशन का था बीटा, बीटा की रिटार्डेशन था. ये सी पोजीशन है. सुनो आप, ए से लेके बी तक एक्सेलरेशन था और सी बी से लेके सी तक रिटार्डेशन था. हाँ, लेकिन ए से लेके बी तक वाला जो इंटरवल है और बी से लेके सी तक वाला जो इंटरवल है वो काफ़ी सिमिलर है. कैसे? यहाँ पे रेस्ट से वी नोट हुई इस इंटरवल में, तो इसमें वी नोट से 0 हुई, ठीक है. इसमें एक्सेलरेशन था, इसमें रिटार्डेशन था. ये वाली मोशन रेस्ट टू रेस्ट मोशन बोलते हैं. इस मोशन को क्या बोलते हैं? रेस्ट टू रेस्ट मोशन. रेस्ट से स्टार्ट हुआ और रेस्ट पे ही खत्म हो गया. पहले एक्सेलरेशन फिर रिटार्डेशन, पहले एक्सेलरेशन है फिर रिटार्डेशन. एक स्पेशल टाइप की मोशन है जिसमें पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में है, पहले रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में है. ये वाला क्वेश्चन यही नहीं है, इसके जैसे और भी आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस. इसमें कॉमन देखो, ये रेस्ट, इधर भी रेस्ट, पहले एक्सेलरेशन फिर रिटार्डेशन. अगर ऐसा हो जाए तो आपको 2 रिलेशन याद रखने हैं हमेशा ही. ये 2 रिलेशन क्या होते हैं सुन लो आप, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन तुरंत होना शुरू हो जाएंगे. बस 2 रिलेशन याद कर लो. वो 2 रिलेशन क्या है, उनका दोनों का डेरिवेशन भी कर देता हूँ. मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है t1, ठीक है ना, किसी और कलर से लिख देता हूँ. टाइम कितना बताइए? t1. और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल्ड है s1. यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है t1 और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल्ड है s1. और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है t2 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड है s2, ठीक है. ए से लेके बी तक का टाइम t1, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस ट्रेवल्ड s1, बी से सी तक का टाइम t2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s2. तो यहाँ एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन सुन लो क्या होता है. एक तो होता है अल्फा t1 इज इक्वल्स टू अल्फा t2 बीटा t2, अल्फा t1 इज इक्वल्स टू बीटा t2 एक रिलेशन होता है. और एक होता है अल्फा s1 इज इक्वल्स टू बीटा s2, ये रिलेशन होता है यहाँ पे. एक ये वाला होता है और एक रिलेशन ये वाला होता है. ये दोनों रिलेशन आपको याद करने होते हैं. इनके डेरिवेशन मैं अभी कर दूंगा. सबसे पहले रेस्ट टू रेस्ट का क्वेश्चन आए, रेस्ट टू रेस्ट मोशन का, जिसमें पहले एक्सेलरेशन हो रहा हो फिर रिटार्डेशन हो रहा हो. तो पहले आप यहाँ पे ये 2 रिलेशन लिख लिया करो, अल्फा t1 इज इक्वल्स टू बीटा t2 और एक लिखोगे अल्फा s1 इज इक्वल्स टू बीटा s2. ये 2 रिलेशन पहले लिख लिया करो आप, ठीक है. अब सुनो, ये दोनों रिलेशन पहले तो आए कहाँ से मैं ये बता दूं. अब तो आगे क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं, ये दोनों रिलेशन लिख लिया तो आपने. ये आए कहाँ से, इनका डेरिवेशन कर लेते हैं हम, ठीक है ना. मैं इनको एक बार रब करके दोबारा से डिराइव कर रहा हूँ. देखिए आप पहले काम करो, ए से लेके बी तक फर्स्ट इक्वेशन लगा दो आप, ए टू बी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो आप. यहाँ पे वी की वैल्यू क्या लिखोगे? वी नोड. यू की वैल्यू क्या लिखोगे बताइए? 0. एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखोगे? अल्फा. टाइम की वैल्यू क्या लिखोगे? t1, अल्फा t1, ठीक है. अब एक काम करो, बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक करो. अब बी टू सी v इक्वल टू यू प्लस ए टी कर दिया आपने. v की वैल्यू 0, u की वैल्यू v नोड माइनस का बीटा t2. तो v नोड की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे? बीटा t2 के बराबर. अब सुनो, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है. इन दोनों इक्वेशनों में लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो. राइट हैंड साइड को इक्वेट करो, अल्फा t1 इज इक्वल्स टू बीटा t2 हो जाएगा यहाँ पे. तो ये रिलेशन हो गया प्रूफ. ये अल्फा t1 इज इक्वल्स टू बीटा t2, ये पहला रिलेशन आ गया आपके पास. ये एक तो ये याद करना, इसकी जरूरत पड़े ना पड़े ये तो याद होना चाहिए पहले तो. एक दूसरा रिलेशन था, उसका भी डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है. इसके लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ भाई, ठीक है. आपने लिख लिया होगा इसको भी. पहले ए टू बी थर्ड इक्वेशन लगा दो आप. यहाँ पे ए टू बी थर्ड इक्वेशन लगाओ आप. वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है. वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? वी नोड. यू की वैल्यू हो जाएगी 0,
प्लस 2 अल्फा S1, तो यहाँ पे आ जाएगा वी नोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा S1 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ B से लेकर C तक ये आएगा आपके पास, ये 0 जगह माइनस में 2 बीटा S2, ठीक है। तो वी नोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताइए, 2 बीटा S2। इसमें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दो, अल्फा S1 इज इक्वल्स टू बीटा S2 आ जाएगा आपके पास। ये दूसरा रिलेशन प्रूफ हो गया। आगे होगी बात समझ में आपको। इस प्रकार ये वाले दोनों रिलेशंस समझ के आगे होंगे आपको। अभी मैंने क्वेश्चन तो सोल्व करना शुरू ही नहीं किया, अभी तो रेस्ट टू रेस्ट मोशन के दो रिलेशंस बताए, ठीक है। अब सुनो, अब कैसे करेंगे इसको। अब उसके बाद एक काम करिए आप, इसमें ये S1 S2 वाला तो लगेगा ही नहीं, T1 T2 वाला लगेगा। एक तो मेरे रिलेशन ये पता है कि अल्फा T1 इज इक्वल्स टू बीटा T2, पहली इक्वेशन है। एक हमें बात और पता है कि T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, T। T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, T दे रखी है। ये दूसरी इक्वेशन होगी। इन दोनों को सोल्व करिए, T1 T2 अलग अलग निकल के आ जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ T1 निकालना है क्योंकि यहाँ वाली वेलोसिटी चाहिए हमें। तो यहाँ A से लेके B तक का टाइम निकालना बस अपने को T1। इसमें देखो सिर्फ ये दो इक्वेशन, दो ही तो नोन है, T1 और T2, बाकी सब कुछ पता है, अल्फा पता, बीटा पता, T पता, सब कुछ दे रखा है। सिर्फ और सिर्फ क्या नोन है, दो, एक T1 अननोन है और दूसरा T2 अननोन है बस, ठीक है। कैसे करेंगे सुन आप, क्या कह रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है S1 की यहाँ पे, ये तो ऐसे ही है कि किसी और कहीं जरूरत पड़ती है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो तो S1 बाद में निकलेगा ना, पहले T1 तो निकाल लो, फिर यहाँ से यहाँ तक सेकंड इक्वेशन लगा देना, S1 आ जाएगा निकल के, ठीक है ना। एक काम करो, इन दोनों को सोल्व करो आप, इसमें ना T2 का एलिमिनेट कर दो। T2 की वैल्यू हो जाएगी अल्फा बाय बीटा T1, तो T1 प्लस में T2 की वैल्यू लिखोगे अल्फा बाय बीटा T1 इज इक्वल्स टू T। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 प्लस में अल्फा बाय बीटा इज इक्वल्स टू T। तो T1 यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा बाय बीटा हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू T। तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, बीटा T बाय में अल्फा प्लस बीटा, ये T1 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम आ गया, तो अब यहाँ से यहाँ तक सेकंड इक्वेशन मोशन लगा दो आप, S इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दीजिए आप। लगा रहा हूँ मैं, अब लगाऊंगा मैं S इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, A टू B। S इक्वल टू ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर, U की वैल्यू 0 प्लस में हाफ, A की जगह क्या आ जाएगा अल्फा, और टाइम T1 की जगह क्या आ जाएगा बीटा T डिवाइड बाय में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये आएगा अल्फा बीटा T स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये आंसर मैच कर जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। कोई डाउट किसी के मन में, कुछ पूछना है, हाँ जी आशीष, कोई डाउट। इसने क्या पूछा है, नहीं टोटल डिस्टेंस। अच्छा मुझे लगा A से B तक की डिस्टेंस पूछी है इसने, मुझे ये लगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आ जाइए। वो टोटल डिस्टेंस पूछी थी क्या, ये तो आंसर नहीं आएगा फिर, मुझे लगा A से लेके B तक की, क्योंकि आंसर यही है। इफ द टोटल टाइम लैप्स्ड इज, नहीं टोटल टाइम लैप्स्ड इज t सेकंड्स, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज, कहाँ आएगा बीटा का स्क्वायर, हाँ इसमें तो बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का भी स्क्वायर आएगा, अल्फा बीटा का स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में, हाँ ये आएगा आपके पास। ये क्या निकल के आया आपके पास, A टू B, S1 निकल के आया, ये तो ये S1 निकल के आया, अभी S2 भी निकलेगा, अब S2 भी निकलेगा, S1 भी निकलेगा, S2 भी निकलेगा, फिर उनको ऐड करोगे इसमें। मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा A से B तक की बतानी है बस डिस्टेंस।
अब बी से लेकर सी तक कैसे निकालोगे बताइए आप? किसको? एक काम करो ना, बिल्कुल अल्फा S1 इज इक्वल्स टू बीटा S2। S1 हमें पता ही है, तो यहाँ से S2 की वैल्यू क्या आएगी बताइए? अल्फा S1 बाय बीटा, अल्फा S1 बाय बीटा। तो एक काम करो, S2 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे? अल्फा बाय बीटा इंटू में अल्फा बीटा का स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये आपके पास S2 की वैल्यू आ गई। ये S1 है, ये S2 है। अब इन दोनों को ऐड करोगे, S टोटल लिखोगे अब आप। S टोटल कितना आएगा निकल के बताइए यहाँ पे? S1 प्लस में S2, ये निकल के आएगा आपके पास। S1 प्लस S2 ऐड करो इनको, यहाँ पे लिखोगे आप अल्फा बीटा टी स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस में अल्फा बाय बीटा इंटू में अल्फा बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करना आपको, करते हैं इसको फर्दर सोल्व करते हैं भाई। एक काम करो, इसको फर्दर सोल्व करने के लिए कॉमन ले लो आप। क्या कॉमन लोगे? अल्फा बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस में अल्फा बाय बीटा। इसको लिख सकते हो अब आप अल्फा बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा बाय बीटा। यह जगह सोल्व करोगे तो एक अल्फा बाय बीटा से एक अल्फा बाय बीटा गया और एक बीटा से ये बीटा गया, तो आंसर आ जाएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये आंसर आएगा आपके पास। दिस इज आंसर हियर। यस, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक? ट्रिक तो रिजल्ट याद कर लो, बस यही ट्रिक है। या फिर आप एक काम कर सकते थे, इसको थोड़ा जल्दी अगर करना था ना तो आप इसमें नहीं टोटल टाइम दे रखा है, यही तरीका था बस, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा आपको। एक तो ये रिलेशन और एक ये रिलेशन तो यूज होगा ही होगा। इन दोनों को यूज करके पहले तो TA निकलेगा आपके पास, T1 निकलेगा पहले तो नहीं। ये इसको करने के अलावा और कोई डायरेक्ट तरीका है नहीं। अगर सर आंसर याद कर लें और डिजिट चेंज होती है, अगर आंसर चेंज याद कर लिया तो प्रॉब्लम पता क्या आ सकती है? मान लो ये पूछ लिया इसने कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ A से B, सिर्फ B से C तक बताओ, A से B और B से C तक का रेशियो बताओ। ठीक है, कुछ भी ऐसा पूछ लिया, दो तो रिलेशन याद कर लो आप। अल्फा T1 इक्वल्स टू बीटा T2, अल्फा S1 इक्वल्स टू बीटा S2। जहाँ तक क्वेश्चन इतने सही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये पता है क्या, ये क्वेश्चन आपको अभी टफ लग रहा है, जब इसको आप सेकंड टाइम करोगे तो इजी लगेगा। समझ में आ रही है बात आपको? आपसे ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इसलिए हालांकि कभी काम नहीं आने, इंजीनियरिंग में इतने काम नहीं आएंगे। फिजिक्स को छोड़ के कुछ काम नहीं आता इंजीनियरिंग में, सिर्फ फिजिक्स ही काम आती है। मेडिकल में तो कुछ भी काम नहीं आता, थोड़ा बहुत बायो काम आती है बस, फिजिक्स काम आती है। लेकिन फिजिक्स अगर अच्छे लेवल का डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स तो काम आएगी। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है सब में फिजिक्स यूज होती है। MRI CT स्कैन एक्सरे जितने भी अल्ट्रासाउंड जितने भी करते हैं सारी मशीनों में फिजिक्स यूज होके फिर बनी है, ठीक है ना। तो खैर एनीवे केमिस्ट्री काम नहीं आती दोनों में ही। अब सुनो, तो मैं क्या कह रहा था आपको कि जैसे, लेकिन ये प्रॉब्लम्स क्यों करवाई जा रही हैं आपसे? जब ये इतना ये प्रॉब्लम तो पूछेगा नहीं कोई आपसे। अल्फा बीटा तो ये अल्फा बीटा ये तो ना कि डॉक्टर बन गए तो ये तो ना पूछेगा कि कितना एक्सेलरेशन था कितना रिटार्डेशन था। एक्सीडेंट हो गया तो डॉक्टर बन गए, सर हाथ टूट गया, पहले अल्फा की वैल्यू बता, डिस्टेंस ट्रैवल बता, रिटार्डेशन बता, फिर बताऊंगा कि क्या इलाज है। ठीक है, ये तो कोई भी नहीं करने वाला इसमें। फिर पता चले सेकंड इक्वेशन मोशन लगा रखा है, लगा रहा है, सर ने तो यही सिखाया था, अब मैं इलाज बाद में देखता हूँ इसका। ऐसे थोड़ा ना करोगे आप। तो अब देखिए आप ये क्यों करवाई जा रही हैं आपको, ताकि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आए फेस करनी पड़े तो इससे तो आसानी लगे वो सब कुछ, ठीक है ना। आपको अगर ये टफ है
और ये करते करते ये भी आसान लगने लग गया, तो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट भी वो आपके दिमाग में जल्दी जाएगा, ठीक है ना। कोई टेक्निकल बात समझाएगा तो कोई मतलब जैसे कि मान लो किसी ने इंजीनियरिंग कर किया, डॉक्टर है, तो उस टेक्निकल बात उसको ज़्यादा समझ में आएगी वो बात, ठीक है ना। और एक ऐसा बंदा है जो कि टेक्निकल नहीं है, उसको कम समझ में आएगी। आप कभी भी ना एक चीज़ ऑब्जर्व कर लेना, एक फिजिक्स का टीचर क्या कर सकता है, जो मैंने तो हमेशा ऑब्जर्व किया, मैं नहीं और मैं एक आधे टीचर जो भी हैं पूरे ऑल इंडिया में, कई सारे लोग लिंक में हैं, कोई भी घटना घट रही है, कोई भी बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है ना, उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, ऑब्जर्वेशन करके उसके ऊपर कुछ बोलना है मान लो, तो फिजिक्स का टीचर सबसे ज़्यादा बोल सकता है, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व वो कर पाएगा उस चीज़ को, माइन्यूटली बिल्कुल डीप में जाके उस चीज़ को, कोई भी घटना घटी क्यों हुई, कैसे क्या, इसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया, ये चीज़ ऑब्जर्व मतलब लिखना है कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी, क्योंकि उसने फिजिक्स में पहले ऑब्जर्वेशन ही तो की थी और क्या किया था, फिजिक्स में तो सारी जिंदगी ऑब्जर्व ही तो करता रहता है वो। खैर आपको बात समझ में आ गई होगी।